हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का हर चैप्टर का मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूं। और मैं कहां से करा रहा हूं? तो राजीव अन साल्व से करा रहा हूं, ठीक है। जो कि 4 और 6 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। और इन प्रश्नों में खास बातें हैं, सुनिए। देखिए, आप कोई प्रश्न पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका वजह यह है कि आपको एग्जाम हॉल में यह प्रश्न आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। दूसरा क्या है, आपका नंबर सीधे बूस्ट करा देगा, ठीक है, यानी ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा और बता दें, सुनिए। ये है चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है? आयतन, जो कि 12 नंबर चैप्टर है, ठीक है। देखिए इसमें जो मैं, देखिए 1 से लेकर के 11 तक, 1 से लेकर 11 तक के चैप्टर का, ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन सबका करा दिया हूँ। 5 प्रश्न सबका मैं क्या किया हूँ? करा दिया हूँ। और अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके 1 से 5 तक का सारे प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहता है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। दूसरा चीज़ कि अभी इस चैनल से बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या है, आराम आराम से समझेंगे और प्यार से समझेंगे, कोई हड़बड़ी तड़बड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। एक ठोस एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होगा। यानी कि क्या पूछना चाह रहा है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछना चाह रहा है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा ए, ठीक है। चलिए पहले चीज को समझिए। देखिए इसमें क्या है, एक शंकु है, बताइए शंकु देखें तो ये है शंकु। शंकु का बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। इसमें क्या है, एक क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब यही बोलेगा संपूर्ण तो क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है कि अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया गया, तो ये क्या बन गया? एक तरह से ठोस बन गया, समझ में है। तो इसका मतलब है कि जो बताइए जो शंकु की त्रिज्या है, जो आधार की त्रिज्या है, जाहिर सी बात है कि आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये कह रहा है कि देखिए जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो उस केस में शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का क्या है? अनुपात बताना है, यानी कि आर बटा एच बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं, ठीक है। बोला है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। इस प्रश्न में यही बोला है, आप इसको पढ़िए, ठीक है, और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे पाई आर एल इजकल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ यल इजकल टू कितना होगा? 2 आर होता है। एक बात बताइए, शंकु का जो साइलेंट हाइट होता है वो क्या होता है? आप पढ़े होंगे, यल इजकल टू क्या होता है? रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। साइलेंट हाइट जानते हैं ना, तो ये होता है साइलेंट हाइट, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। चलिए तो यल इजकल टू कितना आ गया? 2 आर हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर ले जाकर इसको रख दीजिए, ठीक है। हम जानते हैं शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है एल इजकल टू रूट के अंदर होता है एच स्क्वायर प्लस क्या होता है? आर स्क्वायर। एल इजकल टू 2 आर है, तो यहाँ पर 2 आर रख दीजिए, 2 आर ये हो जाएगा एच स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर रूट के अंदर। इस रूट को इधर लाइएगा तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, देखिए इस आर को देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 4 आर स्क्वायर, इस आर को इधर भेज दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 3 क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? हमें आर बट्टा एच चाहिए ना, आर बट्टा एच। तो एक काम कीजिए, 3 को उधर भेजिए, एच को इधर लाइए, तो ये आर स्क्वायर इसको लाए हम तो क्या हो गया? ये एच स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। ये जो है ना आप ऐसे लिख सकते हैं आर अपान एच,
R/H आप इसको स्क्वायर करा सकते हैं, ये 1/3। एक काम कीजिए स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो R/H क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर 1/3, तो फाइनली क्या हो जाएगा सुनिए, ये हो जाएगा 1/रूट में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो एक तरह से R संबंध H जो होगा वो क्या होगा, आपको 1/√3 मिलेगा। यही का है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कर एक ठोस खिलौने का अर्धगोले का आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और ठीक है आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। सुनिए, मान लीजिए कि यहाँ क्या है, एक क्या है अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, अर्धगोला 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 अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु जो है अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित है। ठीक है, इसी को क्या नाम है, खिलौना। क्या नाम है, खिलौना। खिलौना, इसमें दो चीज़ें जुड़ा है तो क्या बन गया है, खिलौना। ठीक है, तो क्या निकालना है, खिलौने क्या निकालना है, आयतन निकालना है कि आयतन कितना होगा। ठीक है, तो खिलौने का आयतन, इसका मतलब ये है, सुनिए, ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है। अच्छा, ये क्या है, ये हाइट है, ये शंकु का हाइट है। तो दिया है, देखिए इसमें दिया है, वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है वो जान लेते हैं। दिया है, तो दिया है यानी ये कहा है। ठीक है, ये देखिए शंकु की ऊंचाई यानी कि ये h होता है, ये शंकु की ऊंचाई h होता है। r दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो h है हमारे पास कितना है। ठीक है, लिखेंगे शंकु, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, h बराबर कितना दिया है, 2, क्या है 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद से सुनो, उसके बाद से क्या दिया है यहाँ पे। ठीक है, आर 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 सुनो, तो देखिए व्यास दिया है, व्यास क्या दिया है, व्यास। तो व्यास हमारे पास कितना होता है, व्यास। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास दिया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है कि 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर बताइए कितना हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये किसका क्या है, तो जो आर क्या होगा, ये हमारे पास जो अर्धगोला होगा इसका भी आर सेम रहेगा, शंकु का दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो चाहे शंकु कह लीजिए चाहे किसका, ये अर्धवृत्त का, दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि r = 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो खिलौना का आयतन यदि निकालना है तो लिखेंगे खिलौने का, खिलौने का, खिलौने का आयतन। तो खिलौना का आयतन निकालना है, खिलौने का आयतन, तो उस केस में क्या होगा, ये होगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, आयतन प्लस में क्या होगा, ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन। सुनिए, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 क्या होता है, पाई आर क्यू होता है। ठीक है, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। चलिए, तो सब रख देते हैं, ये 2/3। ठीक है, अच्छा पाई के मान 3.14 होता है, ये रख दिए। r क्या है, 2 है, तो 2 का क्या है, क्यू कर दीजिए, प्लस 1/3 पाई के मान है, ठीक है 3.14, तो 1 4 रख दिए। अच्छा अच्छा, इंटू आर का मान 2 है तो 2 का क्या है, स्क्वायर कर दिए, और एच क्या है, तो 2 है तो 2 से गुणा करा दिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये 2/3 हो गया, इंटू इंटू 3.14। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8, प्लस देखिए 1/3 इंटू 3.14 इंटू देखिए ये क्या होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए एक काम कीजिए, दोनों घर में 3.14 इंटू 8, 3.14 इंटू 8 दोनों कॉमन ले लीजिए, दोनों कॉमन लीजिए, 3.14 इंटू 8 ये कॉमन ले लिए, तो बचा क्या है बताइए, यही ना बचा है 2/3, और यहाँ क्या बचा है हमारे पास 1/3, 1/3। ठीक है, चलिए तो 3.14 इंटू 8। अच्छा, इसको लॉसा लीजिएगा, इसको लॉसा लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3, और ऊपर वाला जुट जाएगा तो आएगा 3। ठीक है, कि जब क्या होता है, जब हर बराबर होता है, ठीक है, जब हर बराबर होता है तो वहीं उसका लॉसा हो जाता है, ऊपर वाला अंश जुड़ जाता है। तो ये 3 से 3 कट गया, तो क्या है, एक इसमें गुणा करा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 3.14 इंटू क्या है 8, गुणा करा दीजिए। चलिए हम गुणा कराते हैं, 8 चौका
ठीक है। 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 का 8, ठीक है। और 8 3 11, 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। 8 3 24, 1 25, ठीक है। तो 25.12, ठीक है, आयतन है। तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सॉरी 13 कह रहा है 3, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं क्या है, ये शंकु है, ये क्या है, ये शंकु है, ये शंकु है, शंकु, ठीक है। अच्छा, शंकु में क्या होता है, ये हाइट होता है, ये हाइट होता है, और नीचे क्या होता है, ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या। तो यच आपको दिया है, यच आपको दिया है कितना, यच आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो दिया है 90, ठीक है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दे दिया है, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, आप सुनिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालना है इसका, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऊपर वाला होता है पाई आर यल होता है, और नीचे वाला क्या होता है हमारे पास, नीचे वाला अगर इसको ढक्कन लगाइएगा तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो होता है, ठीक है, शंकु का, ठीक है, लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल प्लस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, यल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, बोला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ रख दीजिए 90 पाई, ठीक है, 90 पाई। अच्छा सुनिए, और साथ में सुनिए, यहाँ पर रख दिए, और देखिए 90 पाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दे दिया है यच दिया है, यच आपको कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया, क्या है, 13 सेंटीमीटर। एक सेकेंड रुक जाइए, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ना तिर्यक ऊंचाई बोला है, हमने ऊंचाई पढ़ लिया था, ये तिर्यक ऊंचाई बोला है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई यल ये होता है, ये वाला, तो तिर्यक ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 13 रख दें, तो पाई, ठीक है, ये आर यल कर क्या रखेंगे यहाँ पर 13, और क्या होगा प्लस का आर, ठीक है। चलिए तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा 90, इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 13 आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे बनेगा, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये 13 आर माइनस का 90 इजकल टू होगा 0, ठीक है। 18 25 90 होता है, ठीक है, तो 18, ठीक है, 18 25 90 इसके साथ टूट जाएगा, तो आर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये क्या होगा, 18 आर माइनस का क्या हो जाएगा, 5 आर, ठीक है। 18 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 13 25 जाएगा, ठीक है। तो 13 आर यानी 5 आर हो गया, और माइनस के क्या हो गया, 90 इजकल टू का हो गया 0। अब इसमें से आर कॉमन लीजिएगा तो आर प्लस कितना हो जाएगा, 18, इसमें से -5 कॉमन लीजिएगा तो आर प्लस कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास, आर प्लस 18, दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा, आर माइनस का 5, ठीक है, इजकल टू 0। निकालना है, आर का मान निकालना है, तो आर प्लस 18 इजकल टू 0 दिखाइएगा, यहाँ पर आर माइनस 5 इजकल टू 0 दिखाइएगा। एक आर इजकल टू का है, आर इजकल टू माइनस का 18 हो गया, एक आर इजकल टू का हो गया 5 हो गया, ठीक है। सुनिए, तो जो ये आर सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा किस में दिया है, सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर। सुनिए तो देखिए त्रिज्या एक तरह से क्या होती है, एक दूरी होती है, तो दूरी कभी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो 18 है उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः, ठीक है, आधार की त्रिज्या, ठीक है, लिखेंगे शंकु की अतः शंकु की आधार की त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या कितना होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए
क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है दो घन जिनका प्रत्येक का आयतन क्या 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इसे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम समझाते हैं, सुनिए। ये क्या है, दो घन है, एक घन ये है, एक घन ये है, ठीक है, आपका एक घन ये है, ठीक है, दोनों घन का, ठीक है, आयतन भी क्या है हमारे पास 64 है, इसका भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और एक घन ये है, एक घन हमारे पास ये है, एक घन ये है, ठीक है, एक घन हमारे पास ये है, इसका भी जो है आयतन जो है, इसका भी जो आयतन है भी जो है क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को जोड़ा, तो मान लीजिए एक बात बताइए, अगर हम दोनों घन को एक साथ जोड़ेंगे, दोनों घन को हम एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, एक पास लाएंगे, तो बताइए इसमें क्या बढ़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है, यदि दो घन को हम एक पास लाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, दो घन को हम एक पास लाते हैं, ठीक है, एक पास लाते हैं, एक पास, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं। दो घन को अगर एक साथ लाते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्या बढ़ेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, एक लंबाई बढ़ेगा, क्या बनेगा, इसका यल बढ़ जाएगा, यल बढ़ जाएगा। सुनिए, तो ये क्या होगा, घनाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनाभ, क्या हो जाएगा, घनाभ। तो घनाभ है, घनाभ, ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा घनाभ, ये बन जाएगा घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, 2, ठीक है, 2 LB प्लस BH प्लस क्या होता है LH होता है। ठीक है, यही होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक भुजा निकाल लेते हैं। हम जानते हैं आयतन होता है क्या होता है, AQ इजकल टू कितना है 64। इसको जब उधर भेजिएगा तो A बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 64 होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, इसको जब तोड़िएगा 64 को तो 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 4, ठीक है, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यहाँ 3 है, तो 3 ये कहता है भाई कि 3 का पेयर लगा लीजिए, तो 3 का पेयर लगा लीजिए, तो इसका मतलब ए इजकल टू कितना आ गया 4। जब ए इजकल टू 4 हो गया तो इसका भी ए इजकल टू कितना आएगा 4 है, क्योंकि दोनों का घन कितना, दोनों का आयतन कितना है 64 है, तो इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों का 4 सेंटीमीटर, इसका भी क्या आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों को जोड़िएगा, जब घनाभ बनेगा, तो इसमें देखिए क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है घनाभ में, क्या होता है सुनिए, घनाभ में होता है यल होता है, फिर क्या होता है देखिए ये बी होता है, और फिर क्या होता है हमारे पास ये यच होता है, यच, यच यानी कि LBH यानी कि चौड़ाई होता है, ठीक है, और ये ऊंचाई होता है। सुनिए, तो यल यानी जब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ क्या बढ़ेगा, यानी कि देखिए यहाँ यच भी क्या रहेगा, यच तो हमारे पास 4 ही रहेगा, और बी भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा। बी यानी कि चौड़ाई कितना होगा 4 ही रहेगा, और एच भी क्या रहेगा 4 ही रहेगा, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यानी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यल हमारे पास 8 हो जाएगा, बी 4 ही रहेगा, और एच भी हमारा क्या रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी समय क्या करेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं, तो 2 इंटू, सुनिए यल, यल का मान कितना है 8 है, अच्छा बी कितना है, तो 4 है, ठीक है, बी कितना रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रहेगा यानी ए, यानी ये जो निकला है ये एच यहीं रहेगा, और बी भी यहीं रहेगा, ए इजकल टू का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब यहीं रहने वाला है। ठीक है, इतना समझ गया ना, चलिए एच है, एच, ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, बी की जगह क्या होगा हमारे पास 4, अच्छा प्लस बी का है 4 रहेगा, और एच भी का रहेगा 4 रहेगा, इंटू एल कितना प्लस 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 का हो जाएगा यल कितना हो जाएगा 8, और एच कितना है 4। ठीक है, चलिए इसमें गुणा कराते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 हुआ, अच्छा देखिए 8 चौका 32, और ये 4 चौका 16, और ये 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका 32। ठीक है, तो 32 कितना हो गया 64, 32 64, और 64 और 16, 64 और 16 जोड़ दें। ठीक है, 64 16 ये 0 हो गया। ठीक है, 7 एक कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 7 1 8 80, और ये होता है 2 इंटू का हो जाएगा 80, 2 इंटू 80 गुणा कराएंगे तो हमारे पास 4 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16 160। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, यहाँ एक शंकु है, ये क्या है, एक शंकु है, ठीक है। यहाँ एक शंकु है, शंकु का क्या है, ये हाइट एच और ये क्या है आर है और ये क्या है एल है। इसमें दिया है, कुछ दिया है, उसको जान लेते हैं क्या क्या दिया है। सुनिए दिया है, सुनिए त्रिज्या दिया है यानी आर यानी कि 3.5, इसका मतलब ये है कि 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद से देखिए ऊंचाई यानी कि ऊंचाई दिया है यानी एच दिया है आपका कितना कि 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यानी यल, तो यल निकालना होगा। तो देखिए यल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए रख देते हैं, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा आर कितना है, तो आर हमारे पास कितना है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, 12 बराबर 144 हो गया। अच्छा 35 का स्क्वायर कीजिएगा, तो मैंने वर्ग जो करने का तरीका बताएं, ठीक है। तो हो जाएगा 3 चौका 12 और 50 25 दशमलव कितने घर 2 घर बाद, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ठीक है 2 घर बाद यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 12.25। इसको जोड़िएगा, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका 144.00 और ये होगा कि 12.25 जोड़िए। तो देखिए ये 5 ये 2 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। देखिए एक तरह से, ठीक है, 156.25 दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाए तो ये हो जाएगा 15,625। 15,625 ये जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 125 का क्या होता है वर्गमूल होता है, यानी 125 का वर्गमूल होता है 125। देखिए अगर रूट के अंदर है तो 0.2 घर बाद है, तो रूट से जब बाहर आएगा तो 1 घर बाद होगा, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या है हमारी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, निकालते हैं क्या है, कहता है कि आयतन यानी शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन निकालना, ठीक है। चलिए देखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है, ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन यानी क्या करेंगे 1/3, ठीक है। 22 का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 रख दीजिए। आर का मान, ठीक है, यानी 3.5 है, तो 7/2 इंटू 7/2 और एच का मान कितना है, तो एच का मान है हमारे पास कितना है 12.5, ठीक है। एच कितना निकाले हैं एच, एक सेकेंड रुकिए। हाँ ठीक है, पहला मैंने बोला था ना कि तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, और दूसरा में क्या था कि शंकु का आयतन निकालना था, ठीक है। तो एच कितना है 12, तो 12 रख देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ कट जाएगा, सुनिए ये देखिए एक कटेगा, एक 7 से 7 कट गया, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यानी 2 दूना 4 और एक क्या होगा, यानी कि 4 से काटिएगा तो 4 3 12, ठीक है। और देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से क्या होगा 3 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 22 इंटू 7 कीजिएगा, तो 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, ठीक है। तो 154, ठीक है, आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना, ठीक है, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। सुनिए हम एक बेलन बनाते हैं, एक बेलन, ये है बेलन, ये क्या है ये बेलन, ठीक है। एक बात बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच होता है, ठीक है। अच्छा इसका बताइए, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया,
ठीक है, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। तो ये होता है 2πr/h होता है, 2πr/h। अच्छा बोला है कि ये इसका आयतन हो गया, क्या है ये, मान लीजिए क्या है कि ये इसका h होता है, ये क्या होता है r होता है, ठीक है, ये r होता है, ठीक है। तो सुनिए होता क्या है, इसमें ये बोला है, ठीक है, देखिए अब प्रश्नानुसार ये हम जानते हैं किसका है, ये इसका आयतन है, और ये क्या है, इसका सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। बोला है ना कि आयतन का दुगुना, ठीक है, आयतन का दुगुना, और जो आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, ठीक है, और आधार की त्रिज्या इस सरफेस एरिया से, इसके सरफेस एरिया में अगर हम r से गुणा करा दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस बात को प्रूव करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अच्छा देखिए जो आयतन है लिख लेंगे आयतन, ठीक है, क्या लिखेंगे, बेलन का, बेलन का, बेलन का आयतन लिख लेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई, ठीक है, r²h। अच्छा बेलन का, बेलन का, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, 2πr/h, ठीक है। अच्छा प्रश्नानुसार क्या बोला है, बेलन की आयतन का दुगुना, तो बेलन का आयतन का दुगुना, तो देखिए ये होता है बेलन का आयतन होता है हमारे पास क्या है, तो πr²h, इसका दुगुना, ठीक है, तो दुगुना कर दिए, ठीक है। अच्छा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2πr/h, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके क्या है ना, आधार की त्रिज्या से का गुणनफल, का गुणनफल यानी कि ये r की त्रिज्या से गुणा, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये बातें बोला है। तो चलिए देखते हैं क्या बराबर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ कटाते हैं पिटाते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हो गया, ये हो गया 2πr²h, और ये हो गया 2π, ठीक है, r, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास एक तरह से r, और h तो है ये, फिर ये क्या है r है। तो सुनिए यहाँ देखिए 2r यहाँ पे है, 2r यहाँ है, ठीक है। तो एक तरह से देखिए ये r से कट जाएगा, ठीक है, तो एक तरह से बराबरी तो आएगा, बराबरी तो हो रहा है, देख रहे हैं, ये आएगा 2πr² आ जाएगा, ये भी आएगा 2πr² आएगा। तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। आगे तो लिखेंगे अतः इस प्रकार, ठीक है, अतः इस प्रकार, ठीक है, अतः इस प्रकार, ठीक है, ठीक है, कि दोनों, दोनों, ठीक है, दोनों तथ्य, ठीक है, दोनों तथ्य, दोनों तथ्य लिखेंगे, दोनों तथ्य, ठीक है, इस प्रकार, अतः इस प्रकार दोनों, दोनों, ठीक है, तथ्य, तथ्य, तथ्य यार, तथ्य क्या है, सही है, सही है, अतः दोनों तथ्य क्या है, सही है, इस प्रकार सिद्ध हुआ, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6वां, कह रहा है कि घन का आयतन इतना दिया है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सुनिए एक घन होता है, एक घन, ठीक है, ये क्या है, एक घन है, घन दिखाई दे, क्या है, घन है। तो घन में बताइए, घन में देखिए आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका, ठीक है, 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है यानी कि घन का, ठीक है, आयतन होता है एक क्यू, ठीक है। तो चलिए जो दिया है उसको हम देख लेते हैं क्या है। देखिए आयतन दिया है हमारे पास कितना, यानी कि v इक्वल टू, में जानते हैं क्या होता है, एक क्यू होता है, जबकि v दे दिया आपका कितना, v आपको दे दिया यहाँ पर 1331, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे हम, क्या रख देंगे, 1331 इक्वल टू का है ए क्यू। तो हम ये निकालेंगे, ये निकाल करके हम क्या निकालेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ही होता है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होता है, 6a²। तो ए का मुझे वैल्यू चाहिए, अगर ए की वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए एक बताइए, ठीक है, तो इसको जब इधर लाइएगा तो ये रूट के अंदर आएगा, एक तरह से क्या होगा, ये रूट के अंदर एक क्यू आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका जो है
13 से कितना हो जाएगा 31 होगा। सुनिए, ये जानते हैं किसका होता है, ये 11 का क्यूब होता है। क्या होता है, 11 का क्यूब, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 का पेयर लग गया, तो ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 11, ए इक्वल टू क्या आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या कीजिए, ए की वैल्यू है संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए यहाँ पर रख दीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 इंटू क्या हो जाएगा 11, तो 11 क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 6 इंटू 11 अगर ये कितना होता है 121 होता है, गुणा करा दीजिए। तो 6 कन्ने 6, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 कन्ने 6 1 7, ठीक है 700, ठीक है 726, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यही का होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है ये चैप्टर का होता है, खत्म होता है। हम कहने के लिए तो 5 कहते हैं, लेकिन मुझे मजबूरी में जो है 6 और 7 करना पड़ता है, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसमें से प्रश्न खाली जाए, कम से कम एक प्रश्न आपको 100% आए, इसीलिए मैं 5 या 7 भी कराने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए और सुनिए ध्यान से, भूल चूक लेनी देनी क्षमा याचना इसमें सब शामिल है। अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो समझिए आदमी जानबूझकर तो मिस्टेक करता नहीं है, कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होना ही है भाई, ये मैथ है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होना है, तो इसके लिए मैं क्या है मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही।